महाराज जी, आपसे एक प्रश्न है हमारा। पराई स्त्री से संबंध बनाने में पाप लगता है कि नहीं? और पर पुरुष अगर पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना था, क्या पुरुष को भी दोष लगता है क्या? सबसे बड़ी बात सभी माताओं और सभी भाइयों से निवेदन है मेरी कि हमारे बातों को मिथ्या ना समझे, पहले समझ ले, फिर बातों को सुने। उसी के बाद में क्या होता है, एक को जैसे पराया आपका शब्द था, पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने में दोष लगता है क्या? नहीं। जैसे एक विश्वामित्र थे और स्वयं इंद्र ने आवाहन किया अपनी पत्नी मेनका को जी, और वो आई और रिश्ते बनाकर बच्चे पैदा करके चली गई जी। अगर वो पाप होता तो राम उनके शरणागति जाके शिष्य नहीं होते। और जनक और परशुराम जैसे महान पुरुष, बहुत सारे ऋषि उनका सम्मान नहीं करते जी। तो उन्होंने खुद विषय वासना के लिए आई, इसलिए पाप नहीं किया। विश्वामित्र ने कोई जबरदस्ती नहीं किया जी। उन्होंने तो और कहा कि प्रभु एक बार हमारे साथ में रिश्ते बना लीजिए जी, और निवेदन भी किया, तब जाके उन्होंने कुछ किया जी। उसके बाद में जैसे एक उदाहरण होता है कि कृष्ण ने 16,000 गोपियों को कामाख्या नरकासुर ने बंधन में बांध के रखा था, उनसे मुक्त दिलाए तो स्त्रियों ने अपने आप पति को, अपने आप कृष्ण को सौंप दिया जी। कृष्ण ने किसी से नहीं कहा कि आप मेरे से रिलेशन बना लो जी। लेकिन गोपियों ने कहा कि हम आपको भर लेती है, नहीं भरेंगी तो मैं मर जाऊंगी। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं मरो मत ना, तुम हमें पति बनाना चाहती हो बना लो जी। तो नाम तो दे दिया, काम हो या ना, हमने तो देखने गया नहीं जी, लेकिन नाम तो आज भी शास्त्र में एक कृष्ण का 16,108 रानियां, रानियां मतलब पत्नी जी। तो रानिया ने जो किया, जो कृष्ण ने किया, कोई पाप नहीं लगा। ऐसे ही एक वेश्या है, वेश्याओं के पास में एक पुरुष लोग जाता है जी। पुरुष लोग जाता है, पैसा देता है, काम करता है, चला आता। अगर ये पाप होता तो उस वेश्याओं के कॉलोनी में आग लग जाती, जैसे लंका में आग लग गई है ना जी। तो आज भी ऐसे वेश्यालय बड़े बड़े नगरों में है, बहुत सारे नगरों में है। हमें तो नहीं मालूम पर पब्लिक सुनाती है, सुनता हूँ। कान बहरे नहीं, आंख अंधे नहीं, मुंह गूंगा नहीं, नाक का सुरंग चल रहा है तो मैं सुनता रहता हूँ। तो वेश्याओं के नगर में या वो पुरुष मर जाता या तो वो स्त्रियां मर जाती। तो वहाँ प्रेम की बात है, दुकानदारी की बात है, उन्होंने सामान लेना, उन्होंने सामान देना, अपना जय श्री राम बोलना जी। तो वो कोई पाप नहीं। प्रेम में कोई भी कार्य करे तो कोई दोष नहीं, जबरदस्ती तो पत्नी के साथ भी करे तो पाप है। अगर पति परेशान करके रखे और पत्नी फिर मैके भाग जा तो वो भी पाप है। जैसे ओशो रजनीश ने कलिकाल में आकर संभोग से योग साधना में दिखाया। तो कहने का तात्पर्य है, जो खुद को हाथ जोड़कर मांगे और या पुरुष बोले, जैसे सूर्य की पत्नी दो थी, एक छाया एक और थी जिसका नाम मुझे याद नहीं है। तो स्वयं सूर्य की पत्नी बोलती है अपनी छाया से कि हे देवी तुम हमारी पत्नी की इच्छाओं पूर्ति करो। तो वो जाती है सूर्य से रिलेशन बनाती है, रिलेशन बनाने से शनि देव पैदा होते हैं जी। ये शास्त्र बात है। तो बताओ सूर्य की दोनों पत्नी हुई ना, तो पहली पत्नी तो उसने भेजा ना, तो पहली जब पत्नी राजी हो रिलेशन के लिए तो कोई पाप नहीं है। और प्रेम में कुंवारे हो तो भी कोई पाप नहीं, पर करने के बाद में धोखा नहीं देना चाहिए, मर्डर नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए और उसको अपमान नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप है। ऐसा शास्त्र में भी है कि जैसे सूर्य की पत्नी ने कहा छाया से गई, एक बच्चा भी पैदा करके आई। प्रेम में अर्जुन और सुभद्रा प्रेम किए ना जी। प्रेम किए नहीं तो द्रौपदी तो शादी हो गया था जी। तो द्रौपदी तो नहीं कहा सौतन मैं तुझे मार डालूंगी या भैया से मरवा दूंगी है जी। द्रौपदी ने कई सुभद्रा से मरवाया और कृष्ण उसके साथ थे। तो जब सुभद्रा राजी, अर्जुन राजी और द्रौपदी पत्नी राजी तो कोई पाप मतलब प्रेमी और प्रेम का राजी है तो कोई पाप नहीं है। नहीं है।